मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 11 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जुगत विधि पुने पोहि रामचरित वर्ताग परिहरि सज्जन विमल उरु शोभा अति अनुराग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बा आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर और फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जी जन में कल काल कराला कर तब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलेमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप के भाणे हैं। बंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन को काम के। तिन मय प्रथम रेख जग मोरी हींग धर्म ध्वज धंधक थूरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो घींगा घींगी करने वाले धर्म ध्वजी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती करे। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाड़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने थोड़े मह जाने सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझ विविधे विधि विनती मोरी कोई न कथा सुनते खई खोरी। हिते हो पर कर है जे शंका मोते अधिक ते जड़े मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कहे न होय न चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावे। कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ और न ही चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुतो गिनो मेरे उड़ाही कयो तूल के लेखे माही। समझते अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझाकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शीस महेश विदे
आगम निगम पुराण, नेत नेत कहे जास गुण, करे निरंतर ज्ञान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदब कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव बात बो भाषा। यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तदाप कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि ये भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, परंतु इसमें जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धर देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर वो कभी क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर ने हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेवल में रघुपति गुण गाथा, कहो नाय राम पद माथा। सुन मुनि प्रथम हरि कीर्तन कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मुहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से श्री वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरिति वर, जो नृपु सेतु कराए।
चढ़े पिपील कहो परम लगो, बिन सिरम पार ही जाए सियापति नाम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही में कर सकूंगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।